नमस्कार, मैं हूं मेरी और मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। बछबारस को गौवत्स द्वादशी भी कहते हैं। इसे बछवास, औक दुआस, बलि द्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। बछबारस भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। बच्छ यानी बछड़ा, गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गाय व बछड़े का महत्व समझाना है। यह दिन गौवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गौवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा ही होता है। बछबारस का यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। कृष्ण भगवान को भी गाय व बछड़ा बहुत प्रिय थे तथा गाय में सैकड़ों देवताओं का वास भी माना जाता है। गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का, गाय में निवास करने वाले देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। इस दिन गाय व बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी उसका उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान भी नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिए तथा मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी या फिर बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। बछबारस के व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजरने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साखिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी समाप्त हो जाती है। अब इस व्रत की पूजा विधि को जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध करें। गाय और बछड़े को वस्त्र, फूल, माला, भोजन आदि अर्पण करें। उन्हें तिलक करें। उन्हें भीगे हुए अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, चने बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता की पैरों की धूल से खुद को तिलक लगाएं। इसके बाद बारस की कहानी सुनें। चलिए अब बछबारस की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं पाया। साहूकार ने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बताया कि जो तुम्हारे 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई तो करनी ही चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके अपनी बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है तो तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर में जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, चलो बहू, बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। वहां सास ने कहा, बहू तालाब की किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज है, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज, बच्छराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता,
मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज और हंसराज दोनों ही वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बच्छबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्ण। चलिए एक और कहानी सुनते हैं जो बच्छबारस की है और जो बहुत पौराणिक है। एक सास और एक बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बच्छबारस है तो मैं वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उधेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना ही नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूंला और धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा है, नहीं किया तो गुस्सा कर जाएगी, इसीलिए उसने बछड़ों को काटकर पकाने चढ़ा दिया। सास के लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बच्छबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूद कूद कर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बच्छबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सब की रखना। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूले और हाँ, आप ही के मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।